तो सोचिए दोस्तों क्या होगा जब हमारे बीच कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो हमसे ज़्यादा सोचने में तेज हो, जिसकी दिमागी क्षमता हमसे हज़ार गुना तेज हो और जो हमसे फास्ट डिसीजन और बेहतर डिसीजन ले सके, हमसे फास्ट किसी भी चीज़ का निर्माण कर सके, हमसे फास्ट किसी भी कार्य को संपन्न कर सके, किसी भी रिसर्च मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट्स को हमसे बेहतर तरीके से और हमसे हज़ार गुना जल्दी कर सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। आज का दौर इसी का दौर है और आने वाला समय इसी ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले समय में जैसा कि हम जानते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है कि आने वाले समय में काफ़ी सारे जॉब्स और काफ़ी सारे वर्क्स प्रोफेशन बंद होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क्स हमारे रिपीटेटिव होते हैं जिसे ये एआई बखूबी कर सकता है। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कौन से काम एआई के बाद चलेंगे और कौन से काम नहीं चलेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप एआई का प्रयोग करके आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से आप एआई से डरेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हैं या आपका भविष्य इनसिक्योर है। इन सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि एआई जो है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और आज हम कौन से स्टेप पे हैं और आने वाले अगर ज़्यादा ऊपर स्टेप में जाते हैं तो एआई का क्या रूप हमें देखने को मिलेगा। तो पहला जो स्टेप है वो होता है एएनआई अर्थात आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ऐसी अवस्था होती है जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक काम करने में सक्षम होता है। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, इसके अलावा यूट्यूब रिकमेंडेशन। भाई यूट्यूब रिकमेंडेशन केवल आपको सजेस्ट कर सकता है वीडियोस, इसके अलावा वो ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई कि सजेस्ट भी करे। और इसके अलावा हो सकता है कोई म्यूज़िक बना के यूट्यूब पे अपलोड भी कर दे, अच्छा म्यूज़िक जिस पे अच्छे व्यूज़ आए, जो लोगों को पसंद आए। तो अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी का जो वर्तमान एआई है वो नैरो एआई ही है। तो दोस्तों ये केवल और केवल एक ही काम करने में सक्षम होते हैं। और इसके बाद जो सेकंड आता है हम बोलते हैं एजीआई अर्थात आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक स्टेप ऊपर का प्रोसेस है कि भाई नैरो के बाद जनरल में शिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में हम जो डाटा फीड करते हैं एआई को या मशीन्स को, एआई मशीन्स को, वो उसके द्वारा सोचता है, समझता है और काफ़ी हद तक निर्णय भी लेने में सक्षम रहता है। ये मल्टीपर्पस होता है, केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं होता। जैसे एक मनुष्य खाना भी बना सकता है, बाइक भी चला सकता है और इसके अलावा काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करता है, पढ़ाई करता है जैसे, है ना। तो इस प्रकार से ये भी कई प्रकार का वर्क बिल्कुल करेगा यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्पेसिफिक डिसीजन लेने में भी भागीदारी दिखाएगा। थर्ड यहाँ पे होता है एएसआई अर्थात आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता। ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल एआई होता है। ये जो है इतना तेज होता है कि इसके पास एडवांस तरीके की सोचने की, समझने की, डिसीजन मेकिंग लेकर तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता। अर्थात मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना सकता है, अपना खुद का एल्गोरिदम बना सकता है कि किस प्रकार से इस काम को जल्दी किया जाए। हो सकता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूट्यूब के जैसा ही वो कोई प्लेटफॉर्म बना के अपलोड कर दे। तो इस तरीके का वो कोई भी काम कर सकता है, वो अपने अनुसार डिसीजन ले सकता है और उसे तुरंत एग्जीक्यूट भी कर सकता है। वो इतना फास्ट होगा, यानी मनुष्य के दिमाग से लगभग 1000 लाख गुना फास्ट होगा, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा डाटा होगा जिसको वो चंद सेकंड में एनालिसिस करके सही तरीके से वर्क परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कौन कौन से वर्क्स हैं जो एआई के आने के बाद भाई यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं और जो इन फील्ड में आते हैं उनको थोड़ा सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला मैं बोलना चाहूँगा डाटा एंड ऑफिस वर्क। जैसे डाटा मैनेजमेंट करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा टाइपिस्ट होते हैं, इसके अलावा कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इन सब के जॉब्स मान के चलो ख़त्म होने ही वाले हैं, क्योंकि ये सब एआई बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं। सेकेंड मैं बोलना चाहूँगा मीडिया एंड कंटेंट राइटिंग्स। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कंटेंट राइटिंग, बेसिक एडिटिंग और यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर पे जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, उसको भी ये आसानी से कर सकता है। तो ये सारे जॉब्स हो सकता है मे भी आने वाले समय जो एकदम एडवांस तरीके से लिखता है, जो एआई से बेहतर कर सकेगा, वो तो चलेगा भाई। जिसका कई लोग इतने स्वयं को निखार लेते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में या वीडियो एडिटिंग में,
कि भाई एआई से बेहतर अगर हो तब तो हो सकता है उसे जॉब मिले, लेकिन अगर एआई से बेहतर नहीं कर पाएगी या उसी लेवल तक करेगा तो यहाँ पे आपकी जॉब को बिल्कुल खतरा है। थर्ड तो अभी भी दिख रहा है ना, आपका फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा वर्क्स मशीन से लिए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वर्क जैसे पैकेजिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, सब लगभग मशीन से ही आज के समय में भी हो रहे हैं और आने वाले समय में ये बहुत ही एडवांस हो रहा है। तो जो गिने चुने वो हैं आपके वर्कर्स वो भी फायर कर दिए जाएंगे, तो ये होगा। मैं फोर्थ यहाँ पे बोलना चाहूँगा ड्राइवरिंग एंड डिलीवरी वर्क। दोस्तों आने वाले समय में कुछ ऐसा सिस्टम जरूर से आने वाला है और काफ़ी सारे विदेश में ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे ड्रोन्स हैं, काफ़ी सारे और ऑटोमेटिक कार्स जो हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, ड्राइवरलेस कार्स हम बोल सकते हैं, वो तो आपको चीन और इसके अलावा और काफ़ी सारे देशों में आज भी देखने को मिल जाएगा। तो ड्राइवर्स की ज़रूरत पूरा ख़त्म होने वाली है और इसके अलावा आपके डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉयज़ की भी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और पांचवा और लास्ट में यहाँ पे बोलना चाहूँगा कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि काफ़ी सारे कार्स कंपनी हैं और काफ़ी सारे कंपनी से जो कस्टमर्स के लिए एजेंसी रखते हैं जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो सारे जो कस्टमर का जो सॉल्यूशन है उसको एआई स्वयं कर देगा। यहाँ पे इनके भी जॉब बिल्कुल से खत्म होने वाली है। तो इनके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे वर्क्स जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, जो केवल और केवल एक पैमाने ढर्रे पे चल रहे होते हैं, तो उन जो ढर्रेशुदा वर्क्स हैं इनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से वर्क्स हैं, किस टाइप्स के वर्क्स जो हैं एआई के आने के बाद भी खतरा नहीं है या फिर अच्छे से रन करेंगे। तो पहला है, मैं बोलना चाहूँगा क्रिएटिव वर्क, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया और इसके अलावा आपका सॉन्ग मेकिंग हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं क्योंकि दोस्तों इसमें आदमी का एक पहचान जुड़ जाता है, उसका एक चेहरा जुड़ जाता है कि भाई ये इसमें बेस्ट है। जैसे अरिजीत सिंह सॉन्ग्स में बेहतर है और उसका जो सुर है, उसका जो लय है, उसका जो गाना बनाने का जो क्रिएटिविटी क्षमता है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो जिन लोगों को इनका सॉन्ग पसंद है वो तो सुनेंगे, क्योंकि हमारे जो दादा नाना जी जो हैं उनको उनके समय के सिंगर्स के सॉन्ग पसंद आते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंड इस तरीके से हो गया है कि उनको वही सॉन्ग पसंद आता है, वो जिस तरीके का बनाते हैं। तो उनके जो ऑडियंस जो बन चुके हैं वो तो उनका ही पसंद करेंगे कहीं ना कहीं, एआई चाहे कितना भी बेहतर बनाए। हो सकता है उस समय के यंगस्टर्स को एआई का सॉन्ग ही पसंद आए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इनकी भी एक मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। तो दोस्तों एआई का जनरेशन है, तो एआई एंड टेक से संबंधित तो यहाँ पे वर्क्स मिलने ही वाले हैं। जैसे एआई इंजीनियर्स को वर्क मिलेगा और साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट करना पड़ेगा, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे बिल्कुल से काम मिलने वाला है। इसके अलावा डाटा साइंटिस्ट्स को भी काम मिलने वाला है कि किस तरीके से इससे और डाटा फीड कराएंगे। भाई डाटा फीड कराएंगे तभी तो एआई और अपग्रेड होते जाएगा ना भाई। इसके अलावा जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं या फिर जो प्रैक्टिकल वर्क्स, फील्ड वर्क्स, इसमें भी कोई कमी नहीं आने वाली है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो इन सभी का काम में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे उस स्थिति में जाना पड़ता है, कंडीशन को समझना पड़ता है, फिर वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। एआई याद रखिए केवल और केवल डिजिटल वर्क करेगा, वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा बिगड़ गया तो भाई उसको निकालना है, स्क्रू खोलना है, फिर इंस्टॉलेशन करना है, फिर जगह ऐसा है कि वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा या कैसे चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी नहीं हो सकता है, जो आजकल लकड़ी का जो आता है या फिर लोहे का आता है वो स्टेप पतला पतला, उसमें चढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे काम तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम आजकल बैंक में जाते थे तो पहले होता था एक एंट्री ऑपरेटर जो हम पासबुक देते थे, भाई एंट्री करके दे देता था। लेकिन अब आजकल क्या हुआ, एटीएम मशीन की तरह ही दिखने वाला एंट्री मशीन लग गया, उसमें आप पासबुक डालो, एंट्री करके दे दिया। तो यहाँ पे जो पहले एक एंट्री करने वाला आदमी बैठा था उसका जॉब खत्म हो गया, उसके जगह एक मशीन रख दिया गया, है ना। तो इस तरीके के जो केवल और केवल रिपीटेटिव वर्क्स होते थे इसको बिल्कुल कर देगा। लेकिन जो बहुत ही भाग दौड़ वाले काम होते हैं ना भाई, कूदा फांदी वाले, इसको नहीं कर पाएगा बाबा। इसके अलावा जो एक और वर्क है, ये तो कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए भैया, ये तो कभी भी नहीं रुकने वाला है और इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। चाहे 100 साल के बाद एआई की स्थिति देख लो, चाहे लाख साल के बाद एआई की स्थिति देख लो। दोस्तों ये वर्क है साइंटिस्ट का, रिसर्च एंड मैनेजमेंट फील्ड का। तो दोस्तों देखिए, हमेशा हम चाहते हैं कि नवाचार हो, हमेशा हम चाहते हैं कुछ ना कुछ इनोवेट हो, हम चाहते हैं कि दुनिया से हम आगे दिखें, और जिसके लिए नए नए रिसर्च जरूरी है। इसके लिए चाहिए साइंटिस्ट, मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो रिसर्च का वर्क है और साइंटिस्ट का वर्क है, ये कभी भी नहीं रुकने वाला है। दोस्तों ये सारे चीज़ मैंने आपको समझाया कि एआई क्या है,
एआई के टाइप्स क्या क्या हैं। तो और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि कौन कौन से वर्क जो हैं एआई के आने के बाद चलेंगे और कौन कौन से नहीं चलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो दार्शनिक जो हैं वो कहते हैं यहाँ पे आज के समय में कि एआई आने वाले समय में बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने आप में कहीं न कहीं ऐसे चीज़ का निर्माण कर रहा है। वो बोलते हैं कि वो एक इवोल्यूशन का ही एक गति है कि भाई मनुष्य ने ही कुछ ऐसा चीज़ बना दिया जो मनुष्य को भी पछाड़ देगी। जैसे कि हम आज के डेट में हम बोलते हैं कि हमने सारे जीव जंतुओं जो भी और बाकी स्पीसीज है उनमें सबसे बेहतर हमें हमारी बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो हमें भी पछाड़ देगी और कहीं ना कहीं समय आने पे हमें ही वो डिस्ट्रॉय कर देगी या हमें ही अपना गुलाम बना के रख देगी। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में एआई हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी, हमें गुलाम बना देगी, या एक अच्छे सेवक की तरह हमारा साथ निभाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।